नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कुछ दिनों पहले जेजेएन ने आपको एक खबर बताई थी कि हल्द्वानी के महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। और इस बारे में जब हमने महिला अस्पताल की सीएमएस उषा जंगपांगी से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो छुट्टियों पर हैं। और कारण हमें जब बाहर से पता लगा, लोगों से हमने बात करी तो लोग हमें ये भी बता रहे थे कि उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया है, लेकिन इसकी साफ जानकारी या फिर लिखित में ऐसा कोई शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ है कि वहां के रेडियोलॉजिस्ट का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। तो कारण सिर्फ यही माना जा रहा था कि वो छुट्टी पर हैं, जिसकी वजह से महिला अस्पताल में जो था वो अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे थे। इस कारण जो लोग हैं वो सुशीला तिवारी और हल्द्वानी के बेस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए आ रहे थे। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हल्द्वानी के बेस अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड है वो एक हफ्ते के लिए बंद हो गया है। अब कारण क्या माना जा रहा है? कारण ये माना जा रहा है जो यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट हैं वो भी छुट्टियों पर चले गए हैं। अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हम हल्द्वानी के बेस अस्पताल में मौजूद हैं। अब पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड कक्ष है जिसमें पूरी तरह से ताला लग गया है। एक हफ्ते के लिए ये ताला लगा है और कारण ये बताया जा रहा है कि रेडियोलॉजी छुट्टी पर गए हैं, जिस कारण गर्भवती महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। बेस अस्पताल में अब ताला लग चुका है अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर, और सुशीला तिवारी एकमात्र सरकारी अस्पताल महिलाओं के लिए बचा हुआ है जहां वो अल्ट्रासाउंड करा सकती है। लेकिन वहां पर भी महिलाओं को 10 दिन बाद की तारीख दी जा रही है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो निजी केंद्रों में जाकर अपने इलाज कराने को मजबूर है, अल्ट्रासाउंड कराने को मजबूर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हल्द्वानी के सरकारी अस्पताल में या फिर आप कहीं भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो मुफ्त होता है, निःशुल्क होता है। लेकिन अब 2 अस्पताल, महिला अस्पताल और बेस अस्पताल में अब रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। एक हफ्ते की वो छुट्टी पर गए हुए हैं, जिस कारण जो महिलाएं हैं उनको निजी केंद्रों में जाना पड़ रहा है, और जिसका जो चार्ज है वो 800 रुपये है। इससे जहां एक और लोगों की जेब पर भार पड़ा है, क्योंकि 800 रुपये अल्ट्रासाउंड के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क ये जो इलाज है वो किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हल्द्वानी के 2 बड़े अस्पताल, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी कहा जाता है, और 2 बड़े अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट तैनात नहीं है, तो कितना बड़ा खामियाजा गर्भवती महिलाओं को झेलना पड़ सकता है। और इसी मुद्दे को लेकर अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हम यहाँ की सीएमएस डॉक्टर सविता हयांकी जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है, और अगर वो छुट्टी पर थे तो दूसरे रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती यहाँ पर क्यों नहीं की गई है, और कब तक ये तैनाती होगी, और कब से जो बेस अस्पताल है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड शुरू हो पाएगा। मैम, जैसे हल्द्वानी के बेस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जो है वो बंद हो रखा है, कारण क्या है, क्यों बंद हुआ है? कारण ऐसा है, हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो सीएल लेके गए हुए हैं 11 तारीख से 17 तक, और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने बहुत पहले दे दी थी। मैंने डायरेक्टर ऑफिस से रेडियोलॉजिस्ट की मांग करी अल्टरनेट, तो ऑर्डर जा चुका है अल्मोड़ा सीएमओ को 9 तारीख को। अभी मैंने पता लगाया आपके सामने ही, तो कल आ जाएंगे, कल से स्टार्ट हो जाएगा। आपने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट ने बहुत पहले से छुट्टी के लिए आपसे कहा था, तो उसके बाद तुरंत दूसरे को तैनात क्यों नहीं किया गया, इतना समय क्यों लगा? 13 वो गए हैं 11 तारीख को छुट्टी में, ठीक है। मैं 3 तारीख को डायरेक्टर ऑफिस में भेज चुकी हूँ अल्टरनेट व्यवस्था के लिए, और उन्होंने 9 तारीख को अल्मोड़ा सीएमओ को लिख दिया था कि यहाँ पे भेजने हैं रेडियोलॉजिस्ट। लेकिन हो सकता है वहाँ पे कोई लोकल प्रॉब्लम रही हो, है ना, क्योंकि दूसरे ज़िले से मांग रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हो सकता है उनको कोई परेशानी हो, रेडियोलॉजिस्ट को कहीं और जगह भी ड्यूटी लगती है, तो वो ये आज कह रहे हैं कि वो कल को मिल जाएगा, तो कल आ जाएंगे वो। तो मैम, एक दिन में अस्पताल में कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं? होते हैं एवरेज आपका 40 से लेके 60 तक हो जाते हैं, डिपेंड करता है। और वो सिर्फ एक ही रेडियोलॉजिस्ट करते हैं? हाँ, एक ही करते हैं। तो क्या सिर्फ एक ही तैनात है आपको अस्पताल को, और रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं? हमारे वहाँ पे 2 पोस्ट हैं, ठीक है, उसमें से एक तैनात है और एक खाली है, और एक जो खाली पोस्ट होती है उसके लिए हम लोग बार बार डीजी ऑफिस में लिखते रहते हैं, जब वहाँ पे अवेलेबल होंगे तो वो पोस्ट करा दें। तो मतलब अब कल तक वो तैनात हो जाएंगे, और कल से अभी आपके सामने बात हुई ना, तो उन्होंने ये बोला है कि ऑर्डर बन चुका है, तो आज रिलीव होके वो कल आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर कहीं आउट ऑफ दूसरी जगह भी ड्यूटी लगती है उन लोगों की वहाँ पे दूसरे ज़िले में, जैसे वो लोग कहीं कहीं द्वारा हाट कहीं जाते हैं, तो हो सकता है वो शाम को आ रहे हैं कहीं से, देर से ऑर्डर मिला, तो हो सकता है कुछ चांस ऐसा भी बनता है कि ना आ पाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कल आ जाएंगे वो।
नहीं परसों से तो पक्का ही हो जाएगा मतलब। तो देखा आपने, जैसे कि हमने आपकी बात कराई सविता हयांकी जी से, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी बात हो चुकी है और 1-2 दिन में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए जाएंगे। उन्होंने हमें बताया है कि कल तक उनके आने की संभावना है और ज़्यादा से ज़्यादा वो परसों तक यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। जो 1 हफ्ते के लिए जो दूसरे रेडियोलॉजिस्ट गए हुए हैं, उनकी कमी को अब एक और जो दूसरे रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि महिलाओं को इससे बहुत परेशानी हो रही है और यहाँ पर हर रोज़ 30 से 60 तक के जो अल्ट्रासाउंड है वो होते हैं। हर दिन यहाँ पर इतने तादाद में अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जो हमारा मोटिव था यहाँ पर आने का कि कब तक यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की जो व्यवस्था है वो शुरू होगी, दोबारा से संचालित की जाएगी। तो जैसे कि सविता हयांकी जी ने हमें बताया कि कल या परसों से जो ये व्यवस्था है वो दोबारा से सुचारू हो जाएगी और महिलाओं को फिर से अल्ट्रासाउंड कराने का मौका मिलेगा, क्योंकि महिला अस्पताल में भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसका एक फ़ायदा अब कुछ ही दिनों में जो महिलाएं हैं उनको बेस अस्पताल में मिल जाएगा। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी शिल्पा और पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।